हेलो, गुड आफ्टरनून बच्चे लोग। आज जो हम लोग जीके की क्लास में देखेंगे सल्तनत काल। आज का जो चैप्टर है सल्तनत काल। सल्तनत काल में जो सेशन आया सल्तनत काल में 1200 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक आया। 1200 से 1526 ईस्वी तक इसके ढेर सारे इसमें वंश आया। जैसे आप देख रहे हैं गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश एवं लोधी वंश। आप लोग देख रहे हैं ना, सब देख रहे हैं। सब कहने का अर्थ है कि आपका जो है 1200 से 1526 ईस्वी तक जो शासन काल चला, सल्तनत काल का शासन काल चला। तो जब लगभग 320 वर्षों तक जो शासन किया वे सल्तनत काल किया। तो ढेर सारे इसमें वंश आया। यानी सबसे पहला वंश आया गुलाम वंश, जो आप 1206 से लेकर के 1590 ईस्वी तक चला। और दूसरा आया खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक। उसके बाद तीसरा आया तुगलक वंश 1320 से 1413। और सैयद वंश 1413 से 1451। उसके बाद अंतिम में आया लोधी वंश, और लोधी वंश रहा 1451 से 1526। तो आप लोग बच्चे लोग आप बोलते होंगे कि सर इतना वंश की याद कैसे हम लोग याद करेंगे। तो उसके लिए मैंने एक ट्रिक बताया हूं। देखिए ये ट्रिक है, गुल खिले तो सैयद लोधी। इसका ट्रिक आता है गुल खिले तो सैयद लोधी। देख रहे हैं गु का मतलब हुआ गुल, मतलब गुलाम वंश। देख रहे हैं, गुल से गुलाम वंश, खिले तो खिलजी वंश, और तो से तुगलक वंश, और उसके बाद सैयद आया, उसके बाद लोधी वंश आया। तो आप लोग को तो याद हो गया होगा कि गुल खिले तो सैयद लोधी। यानी आपका जो है पूरे सल्तनत का जो है इसमें कैप्चर हो गया। जितना वंश आया सब परीक्षा में आएगा कि आप तुगलक वंश जो है कब से कब तक चलेगा। तो आपने देखा होगा कि तुगलक वंश 1 वंश 2 वंश और तीसरा वंश है तुगलक वंश। तो तुगलक वंश चलेगा 1320 से 1413। बहुत क्वेश्चन पूछता है, किसी वंश का बारे में दे देगा कि ये वंश कितना दिन तक चलेगा। तो चलना के मतलब है कि आपका देख लिया जाए कि कितना सेशन है, तीसरा। तो तीसरा सेशन 1320 से 1413 ईस्वी। और ये ट्रिक हुआ गुल खिले तो सैयद लोधी, यानी तुगलक वंश का शासन काल आया। अब आपको आएगा कि खिलजी वंश का शासन काल कितना रहा। तो देख रहे हैं खिलजी गुल खिले यानी दूसरा, इसका मतलब दूसरा सेशन रहा 1290 से 1320 ईस्वी। तो आप लोग बच्चे लोग आप लोग समझ में आ गया होगा कि गुलाम वंश और खिलजी वंश, तुगलक वंश